और आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है। इसको बड़े ध्यान से समझना। ये 3 दुश्मन है। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, लगातार बढ़ रही बीमारी और घर का खर्चा। अगर ये लगातार प्लस हो रहा है और आपका पैसा माइनस हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? इन तीनों से बचने का क्या उपाय है? हम ऐसा क्या करें कि महंगाई समझ में ना आए हमारे लिए। हम 20 रुपया किलो का आलू लाते हैं, हम 50 रुपया किलो का शुगर फ्री आलू ला के खाएं। ऐसा क्या करें? हम 500 का शर्ट पहनते हैं तो ऐसा क्या करें कि हम 1500 से 2000 वाला शर्ट पहनना शुरू करें। आज हम बाइक से चलते हैं तो हमारे पास कार होनी चाहिए, या हम साइकिल से तो हमारे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। आज हम किराए पर आते तो 30-50 गज का अपना घर हो जाना चाहिए, तब तो पता लगे ना महंगाई नहीं कम है। महंगाई से निपटने का हमारे पास क्या औजार है, क्या साधन है आप लोग के पास? अगर लगातार महंगाई बढ़े और पैसा ना बढ़े तो क्या होगा? आज मैंने देखा, मुझे भी 15 साल हो गया है। 12 साल में मैंने आरसीएम को शुरुआत किया, 3 साल कर रहा हूँ, 15 साल हो गया है। लुधियाना में 2008 में लुधियाना में हम आए हुए थे। 15 साल से हम भी देख रहे हैं। आज किसी दर्जी को नहीं देखा हूँ जो वो अकेला मेहनत किया हो, अकेला काम किया हो और आज वो बहुत सफल आदमी बन गया हो। कोई ऐसे दर्जी को मैंने देखा नहीं 15 साल में जो अकेला मेहनत करके। ठेकेदार की बात अलग, ठेकेदार का मतलब होता है उसके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं तो उसका कमीशन भी उसको आता है, तो वो तो अपना बना लेता है, प्लाट उलाट घर और बन जाता है। लेकिन जो अकेला है, जो ठेकेदार नहीं है या ठेकेदारी कर नहीं सकता, उतना टैलेंटेड नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तेज नहीं है बंदा, वो अकेले लगा हुआ, बस सुबह जाता शाम को आता, सुबह जाता शाम को आता, नहीं बदला। मैंने देखा कोई नहीं ऐसा मिला जो बोला कि नहीं मैं तो अपना बहुत सारा कुछ कर लिया, बना लिया, करोड़पति बन गया। ऐसा है कोई? क्या महंगाई को हम कम कर सकते हैं? देश में बढ़ रही महंगाई को क्या कम कर सकते हैं? अजी हाँ ना बोलिए आप लोग। किसी के पास पावर है इसको कम कर दे? नहीं कर सकते। आप लोग नए लोग जरूर बोलिएगा, आप लोग से बात करने आए। लोग तो पुराना है। बीमारी, हाँ बिल्कुल हाँ ना बोलिए। अगर आपके पास है तो कोई फायदा नहीं हमारी बात सुनने का। अगर आपके पास महंगाई को कंट्रोल करने का या महंगाई को खत्म करने का आपके पास कोई ऑप्शन है तो फिर हमारी बात सुनने कोई फायदा नहीं है। तो हम आगे, हम लोग के पास नहीं है तो हम आगे बताएंगे, नहीं है तो हम आगे बताएंगे कि कैसे होगा। दूसरा नंबर है बीमारी। खाने में मिलावट, पानी में मिलावट, हवा में प्रदूषण, बीमारी। ना खाना शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है। इसीलिए 100 साल चलने वाला शरीर आज 60 साल में आ गया है। 40 साल माइनस हो चुका है। 40 साल कहाँ गया? अभी 60 भी नहीं जा रहा, 50 में आउट हो रहा है लोग। इसका कारण खोजिए ना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे बीमारी का कारण खोजता है। इसको टाइफाइड क्यों हुआ, इसके पेट में पथरी क्यों हुआ, इसको ये वाली बीमारी क्यों हुई, चेक करता, ब्लड टेस्ट करता, वो चेक करता, पहले जानने का प्रयास करता है इसको बीमारी है तो हुई कैसे और खत्म कैसे होगी। आप लोग बात समझ पा रहे हो? सीरियस लेना। अगर सही से सुनोगे तो कल सुबह से ही आपके पैसे बचने लगेंगे। कल सुबह से आपके पैसे बचने लगेंगे, आपके घर में बढ़ोतरी होने लगेगी। कल सुबह से अगर सही से सुना आपने तो बताइए बीमारी बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? क्या क्या चीज हम शुद्ध करेंगे? पानी को फिल्टर कर लेते, चलो शुद्ध हो गया। सब्जी को कहाँ शुद्ध करते हैं? सब्जी उगाने वाले कम हो गए, खाने वाले ज्यादा हो गए। किसान कम होते जा रहे, मरते जा रहे हैं। बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, पंजाब, गुजरात, बड़े बड़े शहर में ढेर सारे लोग। कहाँ से सब्जी इतनी आ रही? कौन है? शाम को टीका लगाते हैं जड़ में, इतनी बड़ी से घिया होती है, सुबह तक इतनी बड़ी हो जाती है, लो जी बेच लो, ले जाते सही है। सब बीमारियों के घर कैसे बचे उससे? बचने का ऑप्शन, बीमारी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ना आप हवा को शुद्ध कर सकते, ना सब्जियों को शुद्ध कर सकते। हवा यानी सांस लेना ही पड़ेगा, खाना खाना ही पड़ेगा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा बदलाव करें, उसमें कुछ थोड़ा सा तो हो सकता है। हम तरीका बता देंगे। जैसे हर चीज़ प्राइवेट और सरकारी होती, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, होता ना, प्राइवेट सरकारी दोनों चीज़ होता है। सरकारी स्कूल भी होता है, सरकारी हॉस्पिटल भी होता है, और प्राइवेट भी दोनों चीज़ होता है। गाड़ी भी वैसे, सरकारी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी। तो इसमें भी यही चीज़ है, मिलावट वाला, अनमिलावट वाला, दोनों। अनमिलावट वाला क्या, वो हम आपको बताएंगे। अभी तो मिलावट वाला आपसे पूछ रहे हैं। आपके घर के खर्चे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं? सभी के बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
हमने ऐसे कई लोगों को देखा है कि वो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप समझना इसको। मैंने कई लोग को ऐसे देखा है कि वो 2019 में मैंने देखा कि वो अकेला आदमी था और महीने का 15,000 रुपया कमाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपया कमाता था, अकेला आदमी, सिंगल। 18-19 में। आज है 2023, आज वो यहाँ से 19 से उठकर 2023 में कितना लोग हो गया है? 2018 में था, 19 में शादी हुआ था और 20 में बच्चा, अभी उसको 3 बच्चा है, 2 बच्चा, ऐसे हो गया। यानी वो क्या हुआ कि 4 से 5 लोग का परिवार बन चुका है। इनकम उसकी 20 थी तो आज भी वो 20 पर रुका हुआ है। अब बताओ, आप समझ पा रहे बात को? आज के 5 साल पहले वो अकेला था, आज वो 4 परिवार से हो गया, 5 हो गया, कोई 4 है कोई 5 हो गया। इनकम जो उस समय थी आज भी वही है, इनकम नहीं बढ़ी। तब भी 18-20 कमाता था, आज भी 18-20-22 कमाता। तो उसी में अगला गुजारा करता होगा, वो खासा खा क्या करेगा? गुजारा करने थोड़ी ना जन्म लिए। हम लोग इस धरती पर आए हैं तो गुजारा तो सब करते हैं। गुजारा तो जानवर भी अपना कर लेता है जिसके पास घर नहीं है। हमें गुजारा करने की थोड़ी ना है, हमें यहाँ पर आज से बढ़िया होना है, आज से अच्छा होना है। उसके लिए क्या करें? कोई रास्ता है अपने पास? नहीं। चलिए हम बताते कि तीनों चीज से कैसे बचा जाए। और एक चीज आप लोग को और बता दें, हो सकता है तकलीफ होगा और तकलीफ लेना मत। इस काम को सब लोग नहीं कर सकते। जिनके पास एक उम्मीद है, जिनको भरोसा है कि मेरा कल अच्छा होगा, हाँ, सही बात, वही इसको करेंगे। जो सिर्फ जानवरों की तरह सुबह जागते हैं, शाम को सो जाते खाते हैं, सो दिन भर पेट भरते हैं, वो इसको कभी नहीं करेंगे। जानवरों की तरह सुबह, जानवर, चिड़िया सुबह उठती है, क्या करती? पूरा दिन खाती रहती है, पूरा दिन उड़ती है, खाती है, कीड़े पतंगे को खाती है, शाम को कहीं कहीं पेड़ पर सो जाती है, रात बीत जाती है और फिर सुबह होता, फिर उठती, फिर वही काम करती है। तो हम ना जानवर हैं ना पक्षी हैं, हम इंसान हैं। हमें आज से बढ़िया होना है। आइए मिटाने के लिए इसको साफ कर देंगे। तो 5 मिनट में आप लोग को क्या फ़ायदा मिलेगा वो मैं बताता हूँ। 5 मिनट में समझिए। हमें कोई भी सामान लेना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? बाजार में। कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं, ठीक है। अब बाजार में जाते हैं तो बाजार में 2 दुकान है। एक तरफ है अपना किराना स्टोर, क्या है? किराना स्टोर। और एक तरफ है आपका RCM का दुकान। ये दोनों दुकान है। अब ये दोनों दुकान के बारे में समझो। आप लोग राशन यहाँ से लाते हो, हम यहाँ के बारे में आपको बताने आए हैं। दोनों दुकान में क्या फ़र्क है वो आप जानेंगे, दोनों में कहाँ से फ़ायदा होगा वो आप लाके अपना फ़ायदा उठाएंगे, ठीक। और दोनों दुकान कहाँ पर है? एक बाजार में, ठीक है। यहाँ से कोई भी सामान आप लेने जाते हो, तेल मसाला हल्दी नमक, तो पहला फ़ायदा आपको मिलेगा 100% सामान शुद्ध मिलेगा। 100% सामान शुद्ध। क्यों? क्योंकि यहाँ से कंपनी से सीधा कस्टमर तक डायरेक्ट सिस्टम है। पंखा चला, समझ पा रहे हैं आप बात को? यहाँ सामान शुद्ध मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको आपके नाम से पक्का बिल मिलेगा। क्या बाजार में कोई पक्का बिल मिला? नहीं मिला ना। अब जो चीज का पक्का बिल नहीं मिलता, पक्की रसीद नहीं मिलती, उसकी क्या करें? असली है कि नकली? लेकिन बाजार में ऐसा कुछ नहीं, ना शुद्ध सामान ना पक्का बिल, नहीं है ना। समझिए। तीसरे नंबर पर आता है 10 से 20% आपको छूट मिलेगा। तो यहाँ पे मोर के तेल भी मिलता है? हाँ जी मिलता है। 10 से 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। नहीं, ठीक है, समझिए समझिए। 10 से 20% डिस्काउंट है, बाजार में नहीं। जैसे बाजार में जो सामान आप 100 रुपये में लेते हो ना, वो सामान आप अगर इस दुकान से लेंगे तो ये 100 वाला 80 रुपये से 90 रुपया में मिल जाएगा, ठीक। तीसरा, नंबर 4, चौथा फायदा ये है, जो भी सामान आप यहाँ से लेंगे, क्या हुआ? चौथे नंबर पर फायदा क्या मिलेगा आपको? कोई भी सामान आप ले आओगे तो आपको एक रेट पर मिलेगा, एक रेट पर। बाजार में एक रेट नहीं है। नंबर 5, जो भी सामान लाओगे सभी सामान का आपको 30 दिन का गारंटी मिलेगा। क्या मिलेगा? 30 दिन का गारंटी मिलेगा। बाजार में गारंटी नहीं है। और 6 नंबर पे 2% से लेकर 22% पैसा भी अकाउंट में आएगा। अगर 2 से 22% राशन खाने से आए तो लेना चाहिए नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए।
बाजार से नहीं। नंबर 6, 7 नंबर का बात यह है कि अगर लगातार 6 महीना आप राशन खाते हो तो 1 महीना राशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो बाजार से लाते हैं, बाजार से खाते हैं, वहाँ से कुछ नहीं आता। यहाँ से अगर आप लोगे 6 महीना तो 1 महीना राशन फ्री मिलेगा। अब बताओ, बाजार में नहीं मिलता। अब बाजार में आपके 7 तरह के नुकसान हैं, तो हमें नुकसान झेलना चाहिए या फ़ायदा उठाना चाहिए? दोनों दुकान है, ये भी दुकान है, ये भी दुकान है। यहाँ से नुकसान है, यहाँ से फायदे। जैसे मैंने बताया ना कि 2 से 22% वापसी, तो ये 80 रुपया में से 5 रुपया अकाउंट में आता है। अब 100 वाला सामान 75 का पड़ गया, और इसमें फ़ायदा की बात करें तो 25 रुपया आपका फ़ायदा हुआ 100 रुपये में। अगर 100 में 25 बचा तो बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए ना। तो अभी से बचाना शुरू करो। जिस दिन आप पेड़ जमीन में लगा दोगे उस दिन से पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। नहीं लगाओगे तो पेड़ कभी पेड़ बनेगा नहीं। हमने 2020 में इसकी शुरुआत किया था, और आज के टाइम में शुरुआत में हमें आया था 58 रुपया, अभी के टाइम में हमको 31,000 रुपया महीने का आता है। इसमें से हमने क्या किया, हमने यहाँ से सामान खाया, जो हमें सामान भाया हमने वो लोगों को बताया। सामान खाया, जो सामान हमको भाया यानी अच्छा लगा वो हमने लोगों को बताया। यही काम करने से हमको पैसा आया, अभी भी आता है, सबको आता है। जिनको बताता हूँ उनको भी आता है, यानी कि हम ही कमाते नहीं, जिनको बताता हूँ सबको आता है। क्या करने से? दुकान बदलने से। ये किराना स्टोर को छोड़ो, इस किराना स्टोर को पकड़ो, सिर्फ दुकान बदलो। यहाँ इस तरह का राशन कार्ड नंबर बनेगा, और इस राशन कार्ड नंबर पे सारे फायदे आपको मिलेंगे जो बाजार से कभी ना मिले हैं और ना ही कभी आपको मिलने वाले हैं। नुकसान झेलना है तो आप जाइए, आसपास में बहुत सारा दुकान खुला है, ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 वाला 10 में देगा, 20 वाला 20 में, 100 वाला सामान 100 में। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ 10 वाला सामान आपको 9 रुपया में मिलेगा, 28 रुपये वाला नमक आपको 20 रुपया में मिलेगा, ID लगा लोगे तो 17 रुपया में मिलेगा। इस तरीके से यहाँ सामान के रेट भी कम है, सामान अच्छा है, और आपके नाम से पक्का बिल मिलेगा। कंप्यूटर वाला बिल, जैसे बिजली का बिल आता है वैसा बिल आपको मिलेगा इसमें नहीं से। ठीक है, आप बताइए, अगर इतना सारा फायदा हो रहा है, ये फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। हर दिन लोगों की उम्मीदें टूटती है, सपने टूटते हैं, रोज सपने टूटते हैं। सोचते इस महीने बढ़िया होगा, नहीं होता, काम नहीं चलता है, मदा आ जाता है, कभी अचानक घर जाना पड़ गया, कोई बीमार पड़ गया, रोज उम्मीदें टूट रही हैं, फिर भी हम कुछ अलग करने को तैयार नहीं, फिर भी हमको ये समझ में नहीं आता। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीब रहना है तो जहां आप जो कर रहे हो वो करते रहो। अगर आपको आज से बढ़िया, मैं नहीं कहता हूँ अमीर बन जाओ, लेकिन ये चाहता हूँ कि आज से आप बढ़िया हो जाओ, अच्छे हो जाओ, आपकी सेहत अच्छी हो जाए, 2 पैसे बचने लग जाए, डॉक्टर के पास से दवाइयाँ आनी बंद हो जाए, जो दवाइयों के खर्चे हैं वो बच जाए हमारे। इसलिए आपको बोलता हूँ ये दुकान बदलो। हम आपसे ना 1 रुपया लेंगे ना देंगे, ये हमारा रूल नहीं है। आप यहाँ जाओ, सामान लेके आओ, ये सारे फायदे उठाओ, बात खत्म। अच्छा लगे तो लोगों को बताओ, नहीं लाता कोई मत लाए, आपका क्या गया, कुछ नहीं। लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा जिनके पास कोई सपना नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं जिंदगी का है, कोई लक्ष्य नहीं, हमें जाना कहाँ तक, उनको समझ में नहीं आएगा। जो जानवरों की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं उनको समझ में नहीं आएगा। ये एकदम सत्य है। हमें शर्म तब नहीं आती जब सुबह टिफिन उठाते हैं, काम पे जाते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, टिफिन खा ली, शाम को टिफिन लेकर आते हैं, फिर अपने हाथ से खाना को बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर 1 बजे सोते हैं, तब शर्म नहीं आती। अगर यहाँ इसके बारे में अगर हम यहाँ खड़े होकर बता रहे, लोग कहते हैं हम बताएंगे तो हमको शर्म आती, नहीं आना चाहिए। अमिताभ बच्चन साड़ी पहन करके नाचता है, उसको शर्म नहीं आता। खेसारी लाल यादव साड़ी पहन कर नाचता है, उसको शर्म नहीं आता, लेकिन उसी से वो अरबपति बन गया। हम शर्म करते हैं, शर्म नहीं तो शर्म तो तब करना चाहिए जब हम 20 वाला आलू को 15 रुपया में खरीदते हैं, 40 वाला टमाटर को 20 रुपया में खोजते हैं, तब शर्म आनी चाहिए। ये सब हो सकता है, आसान हो सकता है, आपके पैसे बढ़ सकते हैं। एक डिसीजन लो कि आज के बाद सामान आएगा तो यहाँ से आएगा। जो कंफ्यूजिंग होगी, रामनिवास जी बैठे हैं, राजीव जी बैठे हैं आपके बीच में, इनकी मैडम जी बैठी हैं, इनसे आप लोग पूछ सकते हो। शुरू तो करके देखो, 6 महीने यहाँ से राशन खाते तो देखो लगातार। संडे को मीटिंग होता है, मीटिंग फ्री में होता है, यहाँ पर आके तो देखो 4 बजे शाम को 1 घंटे के लिए, वहाँ से सीखने को मिलेगा। 2 पैसा जोड़ने के लिए लेडीज से वो करती हैं, गांठ बांधती हैं, साल में वो सिप्पी मोती लगाती हैं, उसमें 10, 20, 50 रुपया उनका बनता है, लेकिन उसके लिए उनकी आंखें, उनके हाथ दोनों क्या होता है। और वो काम कब तक, जब तक हाथ चलेगा, आँख में काम, आँख काम करेगी। लेकिन ये काम अगर आपने कुछ दिन कर लिया
नहीं भी कर पाओगे तो भी सिस्टम चलता, पैसा आता। अभी अगर यहाँ हम नहीं आते तो क्या ये लोग नहीं बता के जाते आपको? जाते ना। हम नहीं आते तो भी हमारा काम यहाँ हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास लोग हैं। उसी तरह से सिस्टम में आपके पास लोग हो जाएंगे। अभी ज्वाइनिंग मैडम के नीचे हुई इतनी कुछ हुआ है ना? बताइए, आपको पता ही नहीं, आपके नीचे 5 लोग आईडी लगे। सोचिए, आप कुछ चीज़ किए होते कहाँ तक पहुँच जाते। और आईडी कैसे लगता? सामान लेने से, जैसे आपने लिया। कोई पैसा तो है नहीं एक्स्ट्रा इसमें। तो मैडम जी ये बातें हैं, ये दुकान छोड़ दो, ये दुकान से शुरू करो। नहीं कर, बीमारी आती है, डॉक्टर को भी पैसे जा रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है। ठीक है। चलिए अब अपनी बातों को जो विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो आज नहीं समझ रहे या जो भी लेडी से किसी कारणवश चली गई, आपका फर्ज बनता हूँ